दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पटवारी 2023 जनरल मैनेजमेंट के चैप्टर 22 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। हर चैप्टर के दोस्तों हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। अगर आपने प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लिए तो आपके मध्य प्रदेश पटवारी 2023 में 25 में से 25 नंबर आएंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा हमारे वीडियो से। अगर आपको मैनेजमेंट की बुक चाहिए तो आपको PDF के माध्यम से फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था अध्याय 1 से, जिसका नाम है प्रबंध एक परिचय। पहला प्रश्न, प्रबंध क्या है? यानी कि जो प्रबंध है, मैनेजमेंट क्या है? ए एक विज्ञान, बी एक कला। यानी कि जो प्रबंध है एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है, ए तथा बी दोनों बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा, प्रबंध कहाँ आवश्यक है? प्रबंध ए ऑप्शन उच्च स्तर पर, बी मध्य स्तर पर, सी निम्न स्तर पर। प्रबंध दोस्तों तीनों स्तर पर जरूरी होता है। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी स्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा, प्रबंध किस प्रकार की इकाई है? प्रबंध दोस्तों एक प्रकार की कार्यात्मक इकाई होती है। इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कार्यात्मक इकाई। चौथा, प्रबंध कौन से लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है? प्रबंध दोस्तों व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करता है और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। कि व्यक्तिगत लक्ष्य है आपका पटवारी बनना, और आप जहाँ पर कोचिंग कर रहे हो वहाँ पर एक संगठन में टीचर लोग आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, तो उसका मतलब होता है संगठनात्मक लक्ष्य। उनका भी उद्देश्य है आप पटवारी बनो। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों होगा। इसके बाद पांचवा, प्रबंधक का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य होता है योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो किसी भी चीज़ को करने के पहले। आपको पटवारी का एग्ज़ाम देना है तो आपने प्लानिंग कर रखी होगी। इतने समय हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतने दिन में इस सब्जेक्ट को पढ़कर समाप्त कर देना है। इसलिए सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो अपने मस्तिष्क में। इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा, योजना बनाना। इसके बाद छठवां, मध्य स्तरीय प्रबंधक में कौन शामिल नहीं है? यानी कि प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। एक तो मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय, निम्न स्तर। इसका जो डी ऑप्शन है, सुपरवाइजर को मध्य स्तर में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि सुपरवाइजर को निम्न स्तर के अंतर्गत आता है। इसलिए डी होगा। इसके बाद सातवां, यह प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किसका है? दोस्तों
7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यह जो प्रबंध है वह व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह किसका कथन है? यहाँ पर दोस्तों देखो, पकड़िए, विकास। जब व्यक्ति एप्पल को खाता है तो उसका विकास होता है, इसलिए आप इसे ट्रिक समझिए। एप्पल खाने से व्यक्ति का विकास होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, एप्पल। इसके बाद 8वां, प्रबंध के कितने स्तर है? दोस्तों हमने आपको प्रबंध के 3 स्तर बताए थे, मध्य स्तर, उच्च स्तर, निम्न स्तर। यानी कि इसका जो ए ऑप्शन है 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद 9वां, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? प्रबंधन का कार्य नहीं है दोस्तों लेखांकन करना, नियोजन, संगठन, समन्वय। यह तीनों प्रबंध के कार्य है, लेकिन लेखांकन करना नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन ही होगा। इसके बाद 10वां, प्रबंध कौन सी चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता? दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है, प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न मदद नहीं करता, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 11वां, निम्न में से कौन सा प्रबंध का स्तर नहीं है? दोस्तों प्रबंध के केवल 3 ही स्तर होते हैं, एक तो मध्य स्तर, फिर उसके बाद उच्च स्तर, फिर निम्न स्तर। इसलिए जो मुख्य स्तर है ए ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 12वां, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? दोस्तों यहाँ पर जो आया है पर्यावरण, इससे आपको याद करना है, जब पर्यावरण में कीटनाशक अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पर कीटों के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जाता है पर्यावरण में, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है कीटनर होगा। आप दोस्तों इसे एक ट्रिक समझिए। आपको अगर कोई ट्रिक बताई जाती है तो लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क में वह छप जाता है। अगर पर्यावरण दूषित हो गया है तो पर्यावरण में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन है कीटनर। इसके बाद 13, बजट का अनुमोदन करना किस स्तर के प्रबंध का कार्य है? दोस्तों यहाँ पर जो बजट का अनुमोदन है यह कार्य है उच्च स्तर का, यानी कि शीर्ष स्तर का, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 14वां, निम्न में से प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया गया है? ए प्रतिस्पर्धा, बी लाभ, सी विकास, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद 15वां, प्रबंधन किस प्रकार की व्यवस्था है? प्रबंधन दोस्तों स्थिर व्यवस्था तो हो नहीं सकती। बी गतिशील व्यवस्था। जो प्रबंधन है एक गतिशील व्यवस्था होती है, इसलिए
बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 16वां, प्रबंध में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। इसका जो ए ऑप्शन है समाज के हित में है, बी मात्र आडंबन है, सी व्यवसाय एवं समाज दोनों के लिए हितकारी है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 17वां, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने में असफल रहा है। किसका कथन है दोस्तों? एक कथन है दोस्तों हैरी रॉबिन्सन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 18वां, डॉट को प्रबंध का सर्वोत्तम कार्य मानते हैं। दोस्तों, प्रबंध का सर्वोत्तम काम होता है नियोजन करना, यानी कि किसी चीज़ की प्लानिंग करना प्रबंधन का पहला काम होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है, नियोजन। इसके बाद 19, प्रबंध का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह कथन है दोस्तों पूर्वानुमान लगाना, यानी कि चारों तरफ से पूर्वानुमान लगाना, यानी कि चारों तरफ फैल जाना, एक संगठन के रूप में फैल जाना, यानी कि फ्योल। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हमारी ट्रिक आपको फनी ज़रूर लगेगी, लेकिन आपको याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। आपने पूर्वानुमान लगाया और अपने संगठन को चारों दिशाओं में फैला दिया। फैलाने से याद करना है दोस्तों वैज्ञानिक फ्योल, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 20, सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का दोष है। ए वैधानिक मुक्ति, बी अस्पष्टता, सी निरंतर देखते रहने का सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 21, प्रबंधन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, बी प्रबंध एक पेशा है, सी प्रबंध संसाधनों का सदुपयोग संभव बनाता है। दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत यह तीनों आते हैं। इसके बाद 22, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 23, निम्नलिखित में से किन योजनाओं का निर्माण शीर्ष स्तर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है? दोस्तों, जो शीर्ष स्तर पर होते हैं उनके द्वारा जो निर्माण किया जाता है दीर्घकालीन के लिए। अगर कोई शीर्ष स्तर पर बैठा है, वह किसी फैक्ट्री की संरचना या उसका निर्माण करता है, तो वह अपने मन में सबसे पहले विचार लाता है कि मेरा जो फैक्ट्री है वह लंबे समय तक चलेगी, दीर्घकाल तक। इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है दीर्घकालीन योजना बिल्कुल सही है। इसके बाद 24, निम्न में से किस प्रशिक्षण में कौन सा एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए तैयार करता है? दोस्तों,
यहाँ पर आ गया है समस्याओं को सफलतापूर्वक समाधान, इसलिए बी ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिए आंखें बंद कर कर। आपका गलत नहीं होगा ऑप्शन। बी ऑप्शन है समस्या समाधान विशिक्षण, इसलिए बी ऑप्शन ही होगा। आप दोस्तों ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से इन्हें समझिए, सोचिए अपने मन में, तो आपका एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा पटवारी के एग्जाम में। इसके बाद 25 संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाओं और कार्यनीतियों को लागू करने हेतु निम्न में से कौन जिम्मेदार है? इसका जो दोस्तों सी है मध्यम स्तर के प्रबंधक। उच्च स्तर पर दोस्तों कंपनी का मालिक आ जाता है और मध्य स्तर पर जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों को लागू करने हेतु जिम्मेदार होते हैं उन्हें मध्य स्तर के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 26 प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे जवान पेशा है, एक कथन किसका है? एक कथन दोस्तों लावेल का है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 27 प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़ता लागू नहीं किया जा सकता, यह कथन है। दोस्तों यहाँ पर शब्द आया है सार्वभौमिक, यानी कि सर्व जगह फैल जाना, सब जगह फैल जाना, यानी कि सार्वभौमिक। फैल से याद करना है दोस्तों आपको फ्योल, यानी कि बी ऑप्शन हेनरी फ्योल बिल्कुल सही है। दोस्तों हमने यह ट्रिक आप लोगों के लिए ही बनाई है, जिससे आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएं और आप कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी गलत ना हो पटवारी के एग्जाम में। इसके बाद अगला पूछा गया 28 प्रबंधक को कुशल कब कहा जाता है? दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है जब वह न्यूनतम लागत पर कार्य पूर्ण करता है, यानी कि कम लागत पर जब वह कार्य पूरा कर लेता है तो उसे कुशल प्रबंधक कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 29 प्रबंध का वह कौन सा स्तर है जो प्रत्यक्ष कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता? दोस्तों उसे हम प्रबंध का उच्च स्तर कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। इस 30 प्रबंधक आम तौर पर किस क्रम में प्रबंध किए कार्य करता है? सबसे पहले तो दोस्तों नियोजन होता है, फिर उसके बाद संगठन होता है, फिर नेतृत्व होता है, फिर उसके बाद नेतृत्व के बाद होता है कंट्रोलिंग। आपका अगर अपनी टीम के ऊपर नेतृत्व अच्छा है तो आप उसका कंट्रोलिंग भी अच्छे से कर सकते हो। अगर कोई गलती हो जाती है आपकी टीम द्वारा तो आप शीर्ष स्तर पर प्लानिंग करते हो तो आप उसे कंट्रोल भी अच्छे से कर सकते हो। कंट्रोलिंग सबसे बाद का चरण है, नियोजन सबसे पहले, इसलिए आप इन ऑप्शन में देखिए नियोजन जिसमें सबसे पहले है और नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग सबसे बाद में हो तो उसी ऑप्शन को टिक कर दीजिए, तो आपका गलत नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही अध्याय 1 से बनते हैं। इसका
अगला अध्याय हम कल आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर 5:30 बजे। रोज़ हम आप लोगों के लिए एक चैप्टर यानी कि प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जनरल मैनेजमेंट के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर बुक चाहिए तो आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।